Good evening students. Today we will start the first chapter of biology for 12th class, that is reproduction in organism. ठीक है, पहले तो हम लोग बात कर लें अपने थोड़े से सिलेबस की. अगर हम सिलेबस में देखें तो जो हमारा यूनिट फर्स्ट है, पूरा यूनिट फर्स्ट क्या है आपका, इसमें रिप्रोडक्शन टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया है और इसको इन्होंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें से चैप्टर 1 क्या है आपका, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ठीक, सेकेंड चैप्टर अगर हम लोग लें तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक, थर्ड अगर हम लोग डिस्कस करें तो चैप्टर थर्ड यहां पर क्या है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, और फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर की अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इस चैप्टर में हमारा आ जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक, ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पर रिप्रोडक्शन से को रिलेट करके पढ़ाए गए हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, और सारे ही क्या हैं हमारे यूनिट 1 जो हमारी रिप्रोडक्शन है उसमें इंक्लूडेड रहेंगी. ठीक, नेक्स्ट फिर हम लोग अपना चैप्टर अगर देखें तो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ठीक, यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं इनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा और क्या रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, हम लोग इसके बारे में एक जनरल डिस्कशन करेंगे, एक जनरल आइडिया लेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, सो दैट कि जब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा. तो हम यहाँ पे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो भी हमारी को रिलेट करती हैं रिप्रोडक्शन टॉपिक से, उसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे. ठीक है, इस चैप्टर में अगर हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट डेफिनेशन या फर्स्ट टर्म जो हमें पढ़ाया गया है दैट इज लाइफ स्पैन. ठीक, लाइफ स्पैन क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ. मतलब ये एक तरीके का टाइम पीरियड है या एक तरीके का टाइम है जो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक. यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ जन्म लेगा, उसके बाद क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में उसकी नेचुरल डेथ होती है. अब डेथ देखिए, डेथ अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम इसका क्या लेते हैं, लाइफ स्पैन अप्रॉक्स 100 ईयर्स लेते हैं. ठीक, इन जनरल आजकल रह नहीं गई है, बट फिर भी 100 ईयर्स लाइफ स्पैन हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए कंसीडर करते हैं. ठीक है, अगर वो डेथ इस बीच में किसी डिजीज के थ्रू या किसी क्या कहते हैं एक्सीडेंट के थ्रू अगर ह्यूमन बीइंग की डेथ हो रही है तो फिर हम उसे उसका लाइफ स्पैन यानी कि उसकी नेचुरल डेथ में कंसीडर नहीं करेंगे, है ना. वो तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी या किसी और रीजन के थ्रू होने वाली डेथ होगी. ठीक, तो लाइफ स्पैन में हम क्या लेते हैं बेटा, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ का जो टाइम होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं लाइफ स्पैन. ठीक है, अब लाइफ स्पैन जो होगा वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होगा. ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग जो लिविंग बीइंग्स हैं सबका जो लाइफ स्पैन है यानी कि उनके जीवित रहने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सब में अलग अलग होगा. तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लें जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है या जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हम कंसीडर करते हैं. सबसे पहला जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है वो होगा आपका मे फ्लाई का हम लोग लाइफ स्पैन कंसीडर करते हैं 1 डे. यानी कि ये एक तरीके का इंसेक्ट होगा. इंसेक्ट में क्या होता है, वो एग लेइंग करेगा, एग लेइंग के बाद वो लार्वल स्टेज शो करेगा, लार्वा के बाद में प्यूपा एंड वॉटएवर जो भी उसमें चेंजेस होंगे उसके बाद उसका जो नेक्स्ट जनरेशन बन जाएगी. ठीक है, तो ये पूरी एक्टिविटी होने में क्या होता है, 1 डे या हम कंसीडर कर सकते हैं 24 आवर्स का ड्यूरेशन लेता है. यानी कि जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है वो किसकी है, मे फ्लाइज की है. ठीक, इसी तरीके से
और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है। जैसे कि अगर हम क्रोज में कंसीडर करें तो 15 ईयर्स होती है। हॉर्सेज में अगर इनका लाइफ स्पैन कंसीडर करें तो ये होगा 60 ईयर्स। ठीक, अगर हम क्या कहते हैं आपका बर्ड्स में कंसीडर करें तो जो पैरेट्स होते हैं, ठीक, इनकी जो लाइफ स्पैन है वो काफी लॉन्गर है, या शायद अभी तक जितना मैंने नोटिस किया है लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन ये बर्ड्स में है। ठीक है, इसी तरीके से एक लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन हम लोग मेंशन कर सकते हैं टॉर्टोइज की होती है, दैट इज 100 to 150 ईयर्स अप्रॉक्स। इसी तरीके से और अगर हम लोग कंसीडर करें तो ट्रीज में, यानी कि प्लांट्स में भी डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट लाइफ स्पैन होंगी। तो बैनियन ट्री की जो होती है वो काफी ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की एज होती है, दैट इज 200 ईयर्स। ठीक है, तो यानी कि लाइफ स्पैन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होगा वो होगा उसकी लाइफ स्पैन। और लाइफ स्पैन क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लाइफ स्पैन हमें देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन हम लोग देखते हैं वो किसकी है, मे फ्लाइज की पाई जाती है, दैट इज 24 आवर्स। मे फ्लाइज की बहुत सारी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, कुछ स्पीशीज जो होती हैं उनकी लाइफ स्पैन और भी छोटी होती है, अप टू 4-5 आवर्स ओनली। ठीक है, इसके अलावा अगर मे फ्लाइज में हम कंसिडरेशन लें तो इनका जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होता है वो किस फॉर्म में, चलिए इनका जो हम क्या कहते हैं वो लें, मे फ्लाइज का अगर हम लाइफ स्पैन लें तो लाइफ स्पैन में क्या है, मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन इनमें क्या है, निम्फ के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ लाइफ। फेजेस ऑफ लाइफ में हमने क्या लिया कि बर्थ होती है और डेथ होती है। ठीक है, बर्थ एंड सेकेंड थिंग इज डेथ। ठीक, तो बर्थ और डेथ के बीच में जो डिविजन्स पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लाइफ, फेजेस ऑफ लाइफ। रुकिए इसको फिर से ले लेते हैं। फेजेस ऑफ लाइफ में बर्थ टिल डेथ अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो टोटल 5 फेजेस ले सकते हैं हम लोग लाइफ स्पैन में पूरे। बर्थ के बाद जो नेक्स्ट फेज लेते हैं दैट इज जुवेनाइल फेज। ठीक, जुवेनाइल फेज के बाद में हम लोग लेते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक, और रिप्रोडक्टिव फेज के भी एंड में हम लोग एक लेते हैं आपका एजिंग फेज। ठीक, फिर अगर बर्थ, नेचुरल बर्थ, उसके बाद जुवेनाइल फेज का अगर हम लोग कंसीडरेशन करें तो ये एक तरीके की ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल फेज है। ठीक, यहां पर क्या पाया जाएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट पाया जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बर्थ लेने के बाद में, बर्थ के बाद में जब वो फर्दर उसके बॉडी ऑर्गन्स में सेल डिविजन्स होगा, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होगा, उस फेज को हम क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज। इसी पर्टिकुलर फेज को हम लोग प्लांट में क्या नाम दे देते हैं, वेजिटेटिव फेज। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म की बात बाद में कर लें, अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स अगर हम ग्रो कराते हैं, कोई सीड लगाया, उससे कोई प्लांट अगर जनरेट होता है तो तुरंत से हमें उसमें फ्लावरिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, है ना, या फ्रूट्स लगने स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उसका रिप्रोडक्शन फर्दर तुरंत से स्टार्ट नहीं हो जाएगा, बल्कि उसमें क्या होगी, एक ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली फेज होगी, जिसमें सिर्फ वो क्या करेगा, ग्रो करेगा अपने आप को, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे। उसी फेज को हम लोग बोलेंगे जुवेनाइल फेज, या अगर प्लांट की कंसिडरेशन में देख रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। ठीक, नेक्स्ट आती है
जुवेनाइल फेज कब तक रहेगी? अंटिल रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स। जब तक रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट नहीं होगी तब तक का जो ड्यूरेशन होगा जहां पे ग्रोथ डेवलपमेंट पाई जा रही है वो हमारी जुवेनाइल फेज कहलाएगी। देन नेक्स्ट आती है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो क्या कहते हैं प्लांट हो या हम बात करें एनिमल्स की, तो प्लांट्स हो या एनिमल्स दोनों ही रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी शो करते हैं, यानी कि अब उनमें क्या हो सकता है, ऐसे पार्ट्स या ऐसी चीजों का डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये फेज आपकी क्या कहलाएगी? रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक, अगर प्लांट्स में देखें तो रिप्रोडक्टिव फेज की स्टार्टिंग या रिप्रोडक्टिव फेज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फ्लावरिंग से। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है किसी प्लांट में या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है, तो उनमें क्या है कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की आइडेंटिफिकेशन किसके थ्रू होगी? वो होगी आपकी फ्लावरिंग से। जब से किसी प्लांट में फ्लावर लगना स्टार्ट होगा तब से हम मान सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर है एजिंग फेज। एजिंग फेज का सिंपल मतलब है कि प्लांट क्या है, अब रिप्रोडक्टिव फेज, प्लांट हो या एनिमल हो। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम ऑर्गेनिज्म के कंसिडरेशन में लें, ये तो हमने प्लांट के कंसिडरेशन में लिया, अगर ऑर्गेनिज्म के कंसिडरेशन में लें तो उनमें क्या है, हमें कुछ साइक्लिक चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, कुछ साइकिल्स परफॉर्म होती हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ठीक, जो कि क्या है, उनकी जो रिप्रोडक्शन की मैच्योरिटी है उसको शो करता है। और ये जो साइकिल्स परफॉर्म होती हैं या जो साइकिल स्टार्ट होती हैं, ये हमें देखने के लिए मिलेंगी फीमेल ऑर्गेनिज्म में। ठीक, तो साइक्लिक चेंजेस टू टाइप्स के मिलेंगे। एक हो जाएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सेकेंड क्या हो जाएगी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम देखें तो ये हमारी पाई जाएगी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जैसे कि मंकीज हैं, एप्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं यहाँ पर। और सेकेंड क्या हो जाएगी, ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल्स क्या होती हैं, ये परफॉर्म होती हैं नॉन प्राइमेट्स में। ठीक, नॉन प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्शन फेज को या रिप्रोडक्टिव फेज को रिप्रेजेंट करने वाली साइकिल होती है, वो होती है ओस्ट्रस साइकिल। अगर हम नॉन प्राइमेट्स की बात करें तो जैसे कि काउज हैं, शीप्स हैं, ठीक, या और भी इस तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि रैट है, डियर है, डॉग्स हैं। इन ऑर्गेनिज्म में हमें रिप्रोडक्टिव फेज का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जो साइकिल दिखाई पड़ती है उस साइकिल को बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। ठीक, और बाकी जो डेवलप्ड या हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हम जो साइक्लिक चेंजेस देखते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में, वो क्या होते हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में हमें रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ना है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं और इनके बीच में हम थोड़े से डिफरेंसेस भी फर्दर आगे देख लेंगे। नेक्स्ट फेज फिर यहाँ पर क्या है आपकी, नेक्स्ट आती है एजिंग फेज। ठीक, एजिंग फेज की बात करें तो एजिंग के नाम में ही है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्टिव, पहली चीज तो इनमें क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ना कहें, पहले तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी या एक तरीके से कह सकते हैं रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी जब एंड हो जाएगी। ठीक, तो वो फेज क्या कहलाएगी, एजिंग फेज। रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगी, यानी कि रिप्रोडक्शन अब वो ऑर्गेनिज्म शो नहीं कर सकते हैं, प्लस उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे वो ज्यादातर डिटोरिएशन शो करते हैं। डिटोरिएशन का सिंपल मीनिंग अगर हम लोग लें तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स में है बहुत सारे केमिकल्स जो
रिप्रोडक्शन फेज में या उससे पहले जुवेनाइल फेज में बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट होना स्टार्ट होते हैं, वो एजिंग फेज में थोड़े थोड़े से क्या है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। या और भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जो एजिंग वाली फेज में क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनमें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, और अगर हम यही एजिंग फेज को प्लांट के रेफरेंस में बोलेंगे तो हम इसको बोलेंगे सेनेसेंस फेज। ठीक है, अगर हम एजिंग बोलेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी एनिमल के कंसिडरेशन में बोलेंगे, अगर हम प्लांट के कंसिडरेशन में लेंगे तो हम इसको बोलते हैं सेनेसेंस फेज। ठीक है, फिर ऑब्वियसली एजिंग अल्टीमेटली लेड टू डेथ। ठीक है, यानी एजिंग क्या है, अल्टीमेटली डेथ शो करती है, यानी कि नेचुरल डेथ की हम यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक, अब